विमल प्रसाद। जी बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। बाबा, मुझे आपने सब कुछ पढ़ाया। लोग मुझे वेद शास्त्र का विद्वान मानते हैं, फिर भी मेरा मन इतना असंतुष्ट क्यों है बाबा? विमल प्रसाद, वेद, पुराण, महाभारत, यहां तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी श्री वेदव्यास जी का मन व्याकुल था, असंतुष्ट था। तब उनके गुरु महाराज नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि तुमने सब कुछ लिखा, ये कृष्ण की निर्मल महिमा युक्ति नहीं की तुमने। तब श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक लिखे। आओ बैठो। उसकी हर पंक्ति में, हर शब्द में श्री कृष्ण की उपासना है। और इसके बाद श्री वेदव्यास जी का व्याकुल मन आनंद से प्रफुल्लित हुआ। उसी तरह जब तक तुम कृष्ण भक्ति के शुद्ध मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम्हारे मन को संतोष नहीं मिलेगा। और ये सब सिर्फ तुम एक सद्गुरु कृष्ण प्रेम भावनामृत कर सकते हैं। पर बाबा, अब मुझे ऐसे शुद्ध सद्भावी गुरु कहां मिलेंगे? कहां ढूंढूंगा मैं उन्हें? ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे निकट ही है। मैं समझा नहीं बाबा, कौन है वो? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या हो भाई? बाबा आपके चरण कमल की धूल ले रहा हूं बस। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाबा जी महाराज, हरे कृष्ण 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 महाराज, हरे राम राम राम। महाराज क्या है? बहुत हो चुका अब ये मुझसे नहीं देखा जाता। आपको ये जगह शोभा नहीं देती महाराज। आपकी जगह तो मेरे महल में है बाबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज, हरे कृष्ण आप इन पत्थरों पर नहीं, मखमली बिस्तर पर विश्राम कीजिए। हरे कृष्ण पुराने वस्त्र क्यों? मैं आपके लिए दक्षिण भारत से रेशम के कपड़े मंगवाया हूँ। हरे कृष्ण, उन्हें पहनिए और आप मेरे साथ चलिए बस। कहाँ? इस दास के घर पर बाबा। आप ही का घर है। आपके कृपा से तो यह सब हुआ है। आपके आशीर्वाद से मैं कहां से कहां पहुंच गया बाबा। बस एक कृपा और कर दीजिए महाराज। आपके ये चरण कमल मेरे घर में प्रवेश हो जाए, मैं तो आकाश को छूने लगूंगा। मैं वहां के क्या करूंगा? मैं यहीं ठीक हूं वीरेंद्र। नहीं महाराज, आप वहां आ जाएंगे तो मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। आपकी सेवा करना चाहता हूं महाराज, आपके साथ रहना चाहता हूं। साथ रहना चाहते हो या साथ रखना चाहते हो? जी वो हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर क्या सोचा आपने महाराज? देखो भाई, आज मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम्हारी धन संपत्ति ने मेरे मन में ईर्ष्या पैदा कर दी और तुम्हारा शत्रु बन गया तो? आपको धन संपत्ति? नहीं महाराज, बस आपको चलना होगा। तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? जी महाराज। मेरी सेवा करना चाहते हो? जी महाराज। तो फिर एक काम करो। आज्ञा महाराज। इधर आओ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। फेंक दो इसे। अरे मेरे साथ रहना चाहते हो तो यही रुक जाओ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, फेंक दो महाराज। अरे प्रभु का नाम जो तुम्हारे नमस्कार बनाएंगे। अरे रुक जाओ, अरे बोले हमें आ जाएगा। रुक जाओ, अरे रुको तो, अरे रुको। माया का साधक लोग दिखाने आया था। मैलों के सपने दिखा रहा है मुझे। रेशमी कपड़े पहनाएगा, सेवा करने आया था। अरे जो कृष्ण का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे। बाबा जी महाराज, तुम क्यों आए हो? कुछ लाए हो साहब? नहीं महाराज, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूं। क्या भिखारी से भिक्षा? जी महाराज, भक्ति की भिक्षा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? मैं कृष्ण को पाना चाहता हूं। वो मार्ग आप ही मुझे दिखा सकते हैं महाराज। विमल प्रसाद, ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूं? मुझे खुद अपने नाम के अक्षर तक नहीं मालूम। लगता है भक्ति विनोद ठाकुर ने तुम्हें उल्टा सीधा कहकर भेज दिया है। मैं खुद गुरु की तलाश में हूं। मैं क्या किसी का गुरु बनूंगा? महाराज, बात मत टालिए मेरी। मैं आपका शिष्य बनकर वो भक्ति रस पाना चाहता हूं जिससे मेरे व्याकुल मन को शांति मिले, वो मार्ग मिले जिस पर चलकर मेरा जीवन सफल हो जाए। और वो मार्ग मुझे आप ही दिखा सकते हैं बाबा जी महाराज। अंधे से मार्ग पूछ रहे हो? जाओ, किसी ऐसे गुरु को खोजो जिसमें तुम्हें मार्ग दिखाने की क्षमता हो, जो तुम्हारे योग्य हो। इसीलिए तो आपके पास आया हूं। यहां कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं महाराज? कृष्णा, आप किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए, मैं तैयार हूं। ठीक है, जाओ। मैं कृष्ण से पूछूंगा। यदि कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य हूं तो मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुनो नहीं तुमने? जाओ। जी महाराज। देखिए, ये तो भगवान की लीला है। मैंने वही किया जो भगवान ने चाहा।
मिले वो? हाँ बाबा मिले। उनका स्वभाव देखकर मैंने अपना इरादा और भी अटल कर लिया है। बाबा, अगर मेरे कोई गुरु होंगे तो बस वही होंगे। मैंने तो अपना गुरु मान लिया है उनको। पर क्या कुछ कहा उन्होंने? बाबा, सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कृष्ण ने यदि आज्ञा दी तो वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। बाबा, कृष्ण को तो आज्ञा देनी ही होगी, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहता हूं। आज्ञा देंगे ना बाबा? जरूर देंगे। विनय प्रसाद जी। अंदर आओ। जी माता जी। ठाकुर साहब, आपका पुत्र आपके 7 पुष्पों का नाम रोशन करेगा। धन्य है आप और आपका पुत्र। धन्यवाद। मेरी तो भगवान से कई दिन से प्रार्थना थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को पूरा करने में कौन मेरी सहायता करेगा। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मेरे ही पुत्र को चुना। ये उन दिनों की बात है जब मैं पुरी में रहता था। जिस रास्ते से रथ निकलता था उसी रास्ते पर मेरा घर था। हर वर्ष की तरह जब रथ का प्रस्थान उस रास्ते से हुआ तो रथ आके मेरे घर के नीचे रुका। विमल प्रसाद छोटे थे तो मेरी पत्नी उनको लेके श्री कृष्ण के दर्शन को गई और जाके श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कहीं से एक पुष्पमाला विमल प्रसाद के गले में गिरी। अब आप इसे चमत्कार कहे या, मैं तो बस उस दिन से निश्चिंत हो गया कि अपने काम के लिए भगवान ने मेरे ही पुत्र को चुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। क्यों आए हो? कारण तो आप जानते हैं महाराज। मैं कुछ नहीं जानता। महाराज, अब कृष्ण से आज्ञा लेने वाले थे। क्या कहा कृष्ण ने? हाँ, वो भूल गया। तो कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पूछ लिया। क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य नहीं हूं। जाओ, तुम दूसरे गुरु की तलाश करो। जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह दिया ना, जाओ तुम। नहीं महाराज, मैं अपने शव को अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता। अब यहां से मेरा जीवित लौटना मुश्किल है बाबा। ऐसा अन्याय मुझ पे मत कीजिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सका तो ये मेरा जीवन बेकार है। मिटा दूंगा इस जीवन को, खत्म कर दूंगा बाबा। मेरे मन की पीड़ा को आप भी जानते हैं, कृष्ण भी। फिर भी नहीं जाने क्यों आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। अगर कोई कमी है मुझ में तो बताइए, मैं उस कमी को पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आप ही ने कहा है कि मैं वेद शास्त्र का विद्वान हूं, लेकिन बिना गुरु के मेरी विद्या समंदर के पानी की तरह है, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। सब कुछ होकर भी अधूरा हूं मैं। कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूं कि मेरा रोम रोम कृष्ण की महिमा गाए। कृष्णा 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 कृष्णा। उठो विमल प्रसाद, उठो। तुमने अपने हृदय की बची कुची मोह माया को इन आंसुओं से धो डाला है। इन आंसुओं से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। अब श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्वयं श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ, स्नान करके आओ। जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम।
भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं धीमहि बाबाजी महाराज, बाबाजी महाराज। खो दिया दोनों। बता दिया जीवन अपना, कुछ न कर सका। कृष्ण ने सब कुछ दिया था मुझे। कृष्ण की कृपा से मुझे मनुष्य रूप मिला, ये शरीर मिला, ताकि मैं कृष्ण का सच्चा भक्त बन सकूं, उनकी भक्ति का रस पा सकूं। मगर कुछ न कर सका। मेरी तुम सबसे एक प्रार्थना है, एक विनती। बाबाजी महाराज, मुझ पर दया करो। मैं कृष्ण का सच्चा भक्त नहीं बन सका। बाबाजी महाराज, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप ही के तो आशीर्वाद से हम सब। मैं इंसान को धोखा दे सकता हूं, मगर कृष्ण को नहीं। मैं कृष्ण को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि कृष्ण मुझ पर दया करे। अब और केवल वैष्णव की दया से, कृष्ण की दया से, इस पवित्र धाम की दया से मुझे मुक्ति मिल सकती है। सुनो, तुम तुरंत चले जाओ, गुरु प्रसाद को बुला के ले आओ। जाओ। जो ध्यान से सुनो। जब मेरे प्राण इस शरीर को त्याग कर देंगे, तब इस शरीर को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीट कर ले जाओ, ताकि वो शरीर पवित्र धाम के पवित्र धूल से नहाकर शुद्ध हो जाए। बस अब यही एक मार्ग है मुक्ति का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बुलबुल बाबू, अरे मोदी आओ, जरा जल ले आना। नहीं बुलबुल बाबू, हम चलिए। लगता है बाबाजी महाराज का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपको ले जाने के लिए आया हूं मैं। आप तुरंत चलिए।
हाथ मत लगाना। बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी और बाबा जी महाराज भी यही चाहते थे। अच्छा, यही चाहते थे तो ये ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? अगर समाधि इनके आश्रम में बन गई तो सारा पैसा इनके यहाँ चला जाएगा और हमारी बरसों की मेहनत पानी में। हमारी मेहनत? ये भी ठीक है। बाबा जी महाराज, बाबा जी महाराज, प्रतीक्षा भी नहीं की आपने, कितनी जल्दी प्राण त्याग दिए। आपने तो कहा था आपकी समाधि मेरे ही आश्रम में बनेगी, मेरे ही आश्रम में बनेगी बाबा जी, मेरे ही आश्रम में बनेगी। आओ भाई आओ, उठाओ। कह दिया ना, हाथ मत लगाना। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? अब तो बाबा भी नहीं बता सकते कि मैं कौन हूं। मैं तो बाबा जी का करीब का रिश्तेदार हूं। बाबा जी मेरी मां की मौसी के भतीजे के बेटे थे। रिश्तेदार है? ये भी ठीक है। गुरुदेव, हटाओ। ये क्या कर रहे हो? बाबा जी महाराज की समाधि मेरे आश्रम में बनेगी। ठीक है, लेकिन पांव क्यों बांध रहे हो? बाबा जी महाराज की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पैरों को रस्सी से बांधकर नवद्वीप के पवित्र धाम से घसीटते हुए ले जाए। हाँ, ये ठीक कह रहा है। मूर्ख हो तुम लोग। बाबा जी महाराज तो कृष्ण के महान भक्त थे। ये तो उनकी महानता थी जो वो अपने आप को कभी भी कुछ नहीं समझते थे। बाबा जी महाराज तो हम सबकी मुक्ति के लिए आए थे। अरे बाबा जी महाराज के शव को उठाने के लिए श्री कृष्ण चंद्र भी प्रशंसा महसूस करेंगे और तुम उनके शव को रस्सी से बांधकर घसीटना चाहते हो और खुद को बाबा जी महाराज का सेवक कहते हो। वाह! अरे भाई, बातों में समय नष्ट मत करो। बाबा जी महाराज ने जो कहा था हमें वही करना है। चलो उठाओ। अरे तुम लोगों को एक बात बता दूं कि बाबा जी महाराज का केवल मैं ही एक शिष्य हूं और अगर किसी का उनके शरीर पर अधिकार है तो वो सिर्फ मेरा है। भाई वाह, ये भी खूब रही। तुम शिष्य हो गए, बैरागी नहीं हो, और तुम बाबा जी के शरीर को कैसे छू सकते हो? हां, मैं बैरागी नहीं, लेकिन मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं। गुरुदेव की दया से मुझ में कोई बुरी आदत नहीं। मैं और मेरी आत्मा दोनों शुद्ध हैं। मैं तुम लोगों की तरह बैरागी का चोला पहनकर गुरुदेव और समाज को धोखा नहीं देता। है कोई तुम में से ऐसा जिसने नारी को छुआ तक न हो? है कोई ऐसा जिसने पिछले 1 साल में न छुआ हो? तो आए, गुरुदेव के शव को वही हाथ लगाएगा जिसका शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो। अरे साल तो क्या, 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन, बैरागी होने का दावा करते हो लेकिन लक्षण नहीं बैरागी के।
सबसे ठीक है। गुरुदेव, क्या बात है विमल प्रसाद, तुम बहुत व्याकुल और चिंतित नजर आ रहे हो। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु की वाणी को मैं कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? बाबूजी ने इस कार्य का आरंभ किया था, पर वो चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चले गए गुरुदेव। मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबूजी भक्ति विनोद ठाकुर तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे साथ है। फिर तुम अकेले कहां हो? परंतु तुम्हें एक कार्य करना होगा। आज्ञा गुरुदेव। तुम्हें संसार को त्यागना होगा, तुम्हें सन्यासी बनना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साक्षी है सन्यास के, जीवन के सर्वाधिक सुखद क्षण के। आप साक्षी है गुरुदेव तपस्या के प्रचार के इस निर्णय के। आपने कृष्ण भक्ति का वरदान दिया, सार्थक किया यह जीवन। आपके चरणों की धूल के सहारे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। अच्छा चलता हूं मैं। अरे रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या? नहीं, मुझे जाकर अपने गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से जरूरी बातें करनी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? क्यों? कल तक तो तुम भक्ति विनोद ठाकुर के लड़के विमल प्रसाद को गुरु मानते थे, नहीं? तुम्हें पता नहीं है क्या? विमल प्रसाद जी ने संन्यास ले लिया है।
और अब उनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज? हाँ। यानी विमल प्रसाद? हाँ। बड़े चर्चे सुने आजकल उनके? कैसे चर्चे? सुना है उन्होंने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर संन्यास ले लिया। ये कौन सा नया तरीका निकाला है उन्होंने? गुरु के किए पर प्रश्न करना हमारी परंपरा नहीं है। चलता हूं मैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत गुरुदेव। दासोस्ती। कैसे हो परमानंद? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मुझसे लोगों की बातें सही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं आपके बारे में। यही ना कि विमल प्रसाद ने गुरु की तस्वीर के सामने बैठकर खुद ही संन्यास ले लिया और वो मुझे मान्यता नहीं देते। हाँ, और ये भी कहते हैं कि ऐसा ना कभी सुना न देखा। देखी सुनी बातें ही तो लोगों की समझ में आती है। जो उन्हें दिखता नहीं वो भी समझ आ जाए तो फिर बात ही क्या है। ये क्रोध की नहीं, दया की बात है। पर आप तो परमहंस, आपने व्यर्थ ही संन्यास लिया। आपको तो बाबा जी का वेश धारण करना चाहिए था, उनका बाना अपनाना चाहिए था। बाबा जी के बाने में एकांत भजन से सिर्फ अपना भला हो सकता है, पर मेरी रुचि स्वांत सुखाय में नहीं, जनहिताय में है। और उसके लिए इस वेश की क्या आवश्यकता है गुरु महाराज? वेश तो मिशन की जिम्मेदारी के प्रति हर पल सचेत रहने की अनुभूति है, और संन्यास वर्णाश्रम का आखिरी पड़ाव। अपने व्यवहार से ही भक्तों के हृदय में प्रवेश कर सकता है। और बाबा जी का बाना वो क्या है? बाबा जी का बाना हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। वो तो रूपक गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर और मेरे गुरुदेव जैसे परम हंसों के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार मैनेजर बाबू। अरे नरेन, आओ बैठो। अरे कहाँ हो भाई, आजकल नजर ही नहीं आते। भाई हम तो तुम्हारे सामने हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। अच्छा, लो। किससे? एक बहुत ही महान हस्ती से। मैं और रूपेन उनसे मिल चुके हैं। कौन है ये? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक साधु है। ना बाबा ना, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं किसी साधु वाधु से मिलना नहीं चाहता। अभय, तुम इस मामले में हमसे ज्यादा जानते हो। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो मामूली साधु नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, मायापुर से आए हैं और यही करीब उल्टा डंगा में रहते हैं। देखो यहां बहुत काम पड़ा है, फिर कभी मिल लेते हैं। अरे कमाल है, तुम इतने धार्मिक होकर भी एक साधु से मिलने से इनकार कर रहे हो। नरेन, अरे वो साधु है तो क्या कलकत्ता में भीख मांगने आए हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साधुस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम। यही तो कह रहा हूं कि तुम चल के तो देखो और हमें भी बताओ कि आखिर वो है क्या। चलो ना भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ ठीक है बाबा, 5 मिनट के लिए सही, पर चलो तो। ठीक है चलो। घोष बाबू, हाँ मैं अभी आता हूं। हाँ मैं हूं ना यहाँ। चलो नरेन, चलो। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त जैसे सर्वोत्तम हितकारी न थे, न है और न कभी आएंगे। दुनियादारी में मनुष्य को जो लाभ दिखाई देता है वो मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों से जो लाभ हमें प्राप्त हुआ वो मनुष्य के नित्य कल्याण के लिए ही है। और ये लाभ केवल एक देश या एक जाति के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सारे जगत के लिए हितकारी है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार क्यों नहीं करते? जी मैं? हाँ तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने में प्रचार करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। जी मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज के इस वातावरण में हमें सुनेगा कौन? जबकि देश का बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई देश को आजाद कराने में लगा हुआ है। तुम ठीक कहते हो,
देश को स्वतंत्र कराना भी एक कर्तव्य है, किंतु ये परम कर्तव्य नहीं। तुम क्या समझते हो, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाकर तुम स्वतंत्र हो जाओगे? राज करने वाले बदल जाएंगे, किंतु राजनीति नहीं बदलेगी। मैं जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं, वो राजनीतिक सीमाओं के बंधन से मुक्त है। इस भौतिक जगत की हर चीज अस्थायी है, केवल कृष्ण भक्ति ही नित्य सत्य है। मनुष्य का बनाया हुआ राजनीतिक नियम कभी भी मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। ये वैदिक शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा का अभिनिर्णय है। और जब मनुष्य अपने नाशवान भौतिक शरीर और जन्मभूमि को ही पूज्य समझने लगता है, तब वो मिथ्या धारणा में खो जाता है। और इस संसार का हर नेता उसे इस मिथ्या धारणा से बाहर आने ही नहीं देता। मनुष्य तो क्या, हर जीव का स्वरूप केवल नित्य कृष्णदास का है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो इस बात को समझे और औरों को समझाए। कृष्ण भक्ति को भारतीय राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना आवश्यक है कि यह किसी के लिए रुक नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे युवक को इस बात को समझना और औरों को समझाना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब इस सभा को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नमस्कार राम राम। नमस्कार नमस्कार। कहिए। अब मैं आपके गुरु महाराज से मिलने आया हूँ। क्षमा करना, आप देर से आए। गुरु महाराज तो आज सुबह ही जगन्नाथपुरी को प्रयाण कर चुके हैं। ओह, वो 2 हफ्ते के बाद वापस लौटेंगे। आइए हरे कृष्ण बैठिए जी। मैं प्रसाद लेकर आता हूँ जी। अच्छा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप प्रसाद लीजिए जी। आपके गुरु महाराज बहुत ज्ञानी हैं। कल मैं उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए आज उनसे मिलने चला आया। हाँ, मेरे गुरु महाराज केवल ज्ञानी ही नहीं, वे नम्र, विशाल हृदय और दयावान भी हैं। और वे श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार के लिए दृढ़ निश्चय हैं। और उन्हीं की प्रार्थना से श्री जगन्नाथ जी ने मेरे गुरु महाराज को उनके घर में पैदा किया, ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मैंने सुना है कि उनके पिताजी डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट थे। हाँ, ठीक सुना है तुमने। और वास्तव में उनका नाम था केदारनाथ दत्त, जो बाद में कृष्ण गुरु से दीक्षा लेकर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बन गए। आजकल ऐसे बहुत ही कम पढ़े लिखे व्यक्ति मिलते हैं जो वैष्णव धारा विचार को अपनाते हैं। इस अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही
ये लोग अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लगे हैं। लेकिन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर केवल वैष्णव ही नहीं बने, परंतु अंधविश्वास से पैदा होने वाले भ्रम को दूर करके वैष्णव विचारधारा को स्थायी करने का प्रयत्न किया। वैदिक विचारधारा के महत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने सारे विरोधियों से एक बहादुर योद्धा की तरह युद्ध किया। इसी कार्य को हमारे गुरुदेव आगे बढ़ा रहे हैं। सन 1911 की बात है। बाबा, आपकी शारीरिक दशा ठीक नहीं है। आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? शारीरिक दशा ठीक तो नहीं है, लेकिन ब्राह्मण सभा में जाना बड़ा आवश्यक है। नहीं बाबा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। विमल प्रसाद, ब्राह्मण सभा का यह निमंत्रण सिर्फ एक निमंत्रण नहीं, मेरे लिए एक ललकार भी है, क्योंकि आज निर्णय करना है कि वैष्णव और ब्राह्मणों में सर्वोत्तम कौन है। इसीलिए मेरी पराजय के लिए ब्राह्मणों ने वहां बड़े बड़े विद्वानों को जमा किया है। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो लोग समझेंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर कायर है, पराजय के भय से नहीं आया। मेरा जाना बहुत आवश्यक है। विमल प्रसाद, मैं जाऊंगा। नहीं बाबा, यदि जाना इतना ही आवश्यक है तो मैं जाऊंगा। तुम? क्यों बाबा, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? हाँ बेटा, विश्वास तो है, पर वहां बाबा, गुरु महाराज और आपके आशीर्वाद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गॉड वैष्णव संप्रदाय को सर्वोत्तम साबित करने के लिए सारे संसार के विद्वानों का सामना कर सकता हूं। बस केवल आप आशीर्वाद दीजिए। तो जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजय भव। ठीक है, ब्राह्मणों को कुछ कर दिया तो क्या, ब्राह्मण को श्रेष्ठ है शास्त्र में। काशी से आया भगवान बोलते हैं मैं ब्राह्मणों का भजन करता हूँ, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सबसे जो गुरु होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप अकेले? भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ हैं? बाबा अस्वस्थ है, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अस्वस्थ है? क्यों, क्या हुआ उन्हें? कोई विशेष नहीं, सारे अतिथि आ गए। हाँ, लेकिन ये सुनकर उन्हें बड़ी निराशा होगी विमल बाबू कि भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए। हरी इच्छा, आप आसन ग्रहण कीजिए। कुछ सुना तुमने? भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आए हैं, उनके स्थान पर उनका लड़का आया हुआ है। यही एक अड़चन थी जो हट गई। अरे अड़चन कैसी, वे तो भय से नहीं आए हैं। देखो कैसे बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी किसी से कम नहीं। वैदिक शास्त्र का इतना ज्ञान है कि अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। भाई वो आते तो बड़ा मजा आता। चलो इन्हीं को सुन लेते हैं। चलो विराजिए। सज्जनों, अब सभा आरंभ हो रही है।
माननीय सज्जनों, धन्यवाद। आप लोगों ने जो यहां आने का कष्ट किया है उसके लिए हमारी सभा आप लोगों की आभारी है। सज्जनों, आप तो जानते हैं कि सभा का आयोजन ब्राह्मण और वैष्णवों के बीच मतभेद को दूर करने के लिए किया गया है और इस सभा के मुख्य वक्ता श्री भक्ति विनोद ठाकुर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके, परंतु उनके स्थान पर उनके पुत्र श्री विमल प्रसाद पधारे हैं और अब इस सभा का प्रारंभ मैं उन्हीं से करता हूं। विमल बाबू पधारिए। नमस्कार। मेरे पिताजी श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अस्वस्थ हो जाने के कारण ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। भारतवर्ष की उत्तरी दिशा में हिमालय की चोटी से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी तक जो ये पवित्र भूमि है वो आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम है और इस आध्यात्मिक विकास के जो मार्गदर्शी हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। महाभारत में तो लिखा है कि धरती के मनुष्य तो क्या, सर्वलोक के देवता भी इन्हें प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण तो अग्नि समान होते हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि अगर वो चाहे तो पृथ्वी को भी जलाकर राख कर सकते हैं। उनके क्रोध के तेज के कारण ही समुद्र का जल नमकीन हो गया जिसे हम पी नहीं सकते। ब्राह्मण हमारे लिए अनुबांधक देवतत्व है। ब्राह्मण की दया से ही देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। ब्राह्मण के मुख से निकली बात कभी व्यर्थ नहीं होती। ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण की स्थिति भौतिक जगत के परम उच्च स्थान पर है। इसमें कोई शंका नहीं कि ब्राह्मण सत्कर्मी है और भौतिक दृष्टि से मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उससे भी उच्च श्रेणी वैष्णव की दिव्य स्थिति है, क्योंकि वैष्णव भौतिक जगत की विधि से मुक्त है। वो जीवन मरण के बंधन से स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है विष्णु की सेवा में आत्मसमर्पण करना। परंतु जो अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित कर देता है वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका स्थान सत्कर्मियों से भी सर्वोच्च है और ऐसी दुर्लभ आत्माएं ही वैष्णव कहलाती है। भौतिक जगत के लोग चाहे सत्कर्मी हो पर इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन यह सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही सत्कर्मी हो, जब तक अपने आप को परमेश्वर के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो उस दिव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसे एक वैष्णव प्राप्त करता है। क्योंकि वैष्णव तो परमेश्वर के चरण कमलों में ही समर्पित है। तो रोने लगे। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। आज से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही मेरे गुरु महाराज हैं। अब मैं अपने गुरु महाराज के मार्ग पर चलकर अपना सारा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के प्रचार करने में बिता दूंगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कुछ कहना चाहते हो कृष्ण किंकर? जी श्रीला प्रभुपाद। कहो। ढाका से एक अशुभ संदेश आया है। अशुभ संदेश? क्या है? जी, वो गोस्वामी महाराज अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में भाग न ले सके। इसी कारण परमेश्वर ब्रह्मचारी को उनके स्थान पर जाना पड़ा। उन्होंने अपने भाषण में वहां के साधुओं के प्रति बुरा भला कह दिया और वहां पर बैठे श्रोताओं ने क्रोध में आकर सारे पंडाल को तहस नहस कर दिया। क्यों? परमेश्वर ब्रह्मचारी ने ऐसा क्या कह दिया? उन्होंने वहां के साधु संतों को झूठा और धोखेबाज कह दिया। वहां पर बैठे हुए श्रोताओं से कह दिया कि इन लोगों को कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ जनता को लूट रहे हैं। लोगों की आध्यात्मिकता बढ़ाने के बजाय वो धन बटोरने में लगे हैं। वाह वाह, परमेश्वर ब्रह्मचारी ने तो मेरे लिए लाखों रुपए का प्रचार कर दिया। ये तो शुभ संदेश है, तुम इसे अशुभ कहते हो? पर श्रीला प्रभुपाद, अब ढाका के लोग इससे क्रोधित हैं। वहां पर प्रचार करना असंभव है। ये तो उनका दुर्भाग्य है, सत्य से मुंह मोड़ रहे हैं। इस सत्य में उन्हीं का लाभ है और प्रसन्न होने की बजाय वे क्रोधित हो रहे हैं। प्रचार करने वाला तो एक डॉक्टर की तरह होता है, वो आध्यात्मिक रोगियों का उपचार करता है। और जब कोई ये देखता है कि रोगी का उपचार करने वाला डॉक्टर है ही नहीं, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो रोगी को सावधान करे, उसे बता दे कि उसकी दवा ही उसके रोगों का उपचार नहीं है। प्रचार करने वाला कोई अभिनेता नहीं, वो तो आध्यात्मिक शल्यकार है। अरे जब वो काटेगा, पीड़ा तो होगी ही। रोगी को पीड़ा सहन करना आवश्यक है, क्योंकि ये पीड़ा उसी के लाभ के लिए ही है। जाओ, जाकर परमेश्वर को एक पत्र लिखो कि हम उसके प्रचार से अति प्रसन्न हुए। जाओ। गुरु महाराज, आप यहां विराजिए। नहीं राजन, यह स्थान तुम्हारे योग्य है, मैं यही ठीक हूं। विराजो। राजकुमार कहां है? भीम सिंह। जी महाराज। राजकुमार से कहो गुरु महाराज पधारे हैं। जो आज्ञा महाराज। तुम यहां खड़े क्यों हो? गुरु महाराज। संकोच मत करो, विराजो। गुरु महाराज, मैं आपका आभारी हूं। आपकी शिक्षा के कारण मेरा पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गया है। सब प्रभु की कृपा है राजन। राजकुमार, गुरु महाराज। हरे कृष्णा। आओ बैठो। तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रसन्न है। सब आप ही की कृपा है गुरु महाराज। राजपाट संभालने के बाद गुरु महाराज को भूल तो नहीं जाओगे? गुरु महाराज, आप ही ने सिखाया है कि हमारा कुछ भी नहीं, सब परमेश्वर का है। तो तुम्हें इस बात का विश्वास हो गया? मेरा विश्वास तो उसी दिन अटूट हो गया था जब आपने मुझे समझाया था कि ये कुर्सी, ये टेबल और ये महल किसी ने बनाया है, तो ये धरती, आकाश, चांद, सितारे, पेड़, पर्वत और हम सबको भी किसी ने बनाया होगा, और वो है परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता, अनुरक्षक और विनाशक है। सुंदर, अति सुंदर। आज मुझे विश्वास हुआ कि मेरी मेहनत असफल नहीं हुई। वास्तव में तुम्हारा पुत्र राजपाट संभालने के योग्य हो गया। ये सब आपकी कृपा है। गुरु महाराज, मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। बेटा जी।
गुरु महाराज विश्राम करेंगे। जी। तुम गुरु महाराज को ऊपर ले जाओ। जी बहुत और तुम भी तैयार होकर आओ, अंग्रेज आते ही होंगे। जी। हरे कृष्णा। बैठिए। What time do you make it, Roland? About 10 to 3, sir. Well, I hope it's not one of those Indian affairs where they put so much chili in the curry that you're stuck in the water closet all night. Well, one thing's for certain, sir. There'll be no meat on the menu. The Maharaj is a strict vegetarian. What, no meat? What does he think we are, rabbits? Hare Krishna. Well, look at that fellow. He's completely bald. Well, not completely, sir. Oh, you mean the ponytail? I say, what a bizarre hairstyle. Who is that chap in there? Must be one of the guests of the Maharaja. Some Indian fakir. What a funny lot these Indians are. They fall over each other to worship these parasites. That's true. Well, they think that they get some merit in the next life if they serve those parasites. That is the whole problem. They worry so much about their supposed next life while they're busy wallowing in the gutters in this one. Absolute people. Your confident tone of voice suggests that you are well acquainted with the finer precepts of the Indian philosophical thought. However, it is stated by the wise that a fool remains undetected only until he opens his mouth. It is improbable, rather impossible, that conceited imbeciles with their paralyzing stupidity will ever be able to appreciate the profound culture that leads to transcendental reality. It is the base nature of man that impels him to jeer and scorn those lofty principles that his limited intelligence cannot comprehend. You would do well, gentlemen, to take these words to heart. Gurudev, am I interrupting or something? Not in the least. I was just taking the liberty of educating your noble guest in some final points of etiquette. I felt it was my duty. After all, they are the honored guest of your highness. यह बहुत ही दुख की बात है कि हमें अब तक सहायता के लिए कोई नहीं मिला। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, श्री कृष्ण में विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। महाराज, मेरे विचार में यही है। प्रयाग फार्मेसी बोस लेबोरेटरीज के लिए एकमात्र विक्रेता निर्माता अभयचरण डे। हाँ, यही है वो। आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या मैं मिल सकता हूँ श्रीमान अभयचरण डे से? जरा रुकिए, मैं भी बुलाता हूँ। ठीक है। अभय बाबू, कुछ साधु आपसे मिलने आए हैं। वो शायद इलाज के लिए आए होंगे। नहीं, वे सिर्फ आप ही से मिलने आए हैं। कृपया आइए। आप आइए। वैष्णव जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम कलकत्ता के गौड़ी मठ से आए हैं। गौड़ी मठ? हाँ। आप गौड़ी मठ से आए हैं? तो आप निश्चित ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य होंगे।
वास्तव में मैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का शिष्य हूँ। तो आप भक्ति विनोद ठाकुर जी के शिष्य हैं? जी हाँ, मेरे संन्यास गुरु हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। मेरा नाम है भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी और ये है अतुलानंद दास ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण। ये है माधव दास ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण। हम लोग यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं और आप तो इस शहर के प्रख्यात बंगाली व्यापारियों में से एक हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं। इलाहाबाद में एक मंदिर? अवश्य मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आजकल कहाँ हैं? इस समय वे मद्रास गए हुए हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? एक मित्र मुझे उनके उल्टे गंगा में के आश्रम में ले गया था लगभग 5 साल पहले। तब से मैंने उन्हें अपना सबसे पूजनीय आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर लिया है। आप उनके शिष्य हैं? जी हाँ, मैंने अभी तक कोई शिष्यत्व नहीं स्वीकारा है, लेकिन मैं हृदय से उन्हें अपने पूजनीय गुरु मानता हूँ। गुरु और शिष्य के संबंध में ऐसा मानना ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उनके शिष्य ही हुए। आशा है एक दिन वो मुझे स्वीकारेंगे। अवश्य। अभय बाबू, हाँ, क्या आज शाम आप मेरे घर प्रसाद लेने आ सकेंगे? हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं। हाँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो केवल ये सोच रहा था कि आज शाम मुझे कुछ लोगों से मिलने जाना था। खैर, मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। वही ठीक रहेगा। मैं अपना पता लिखवाता हूँ। ठीक है। या मैं आपको लेने के लिए किसी को भेज दूं? नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इलाहाबाद एक छोटी सी जगह है, अगर आप अपना पता दे रहे हैं तो उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मेरा घर बादशाह मंडी में है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बाबूजी साधु आ गए। महाराज, महाराज, आज मेरा घर पवित्र हो गया। वास्तव में ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आइए, पधारिए। कितनी सुंदर है। ये सब आपकी भक्ति का ही प्रमाण है अभय बाबू। धन्यवाद महाराज। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा भगवान और उनके भक्तों की ऐसी ही सेवा करूं। भगवान कृष्ण उसी से प्रसन्न होते हैं जो उनके भक्तों की भली भांति सेवा और सम्मान करते हैं। महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये किस लिए है? आपके चरण कमलों को पखारना चाहता हूं महाराज। नहीं नहीं अभय बाबू, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मगर महाराज, एक गृहस्थ के नाते मेरा कर्तव्य है। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महान भाव ने मेरे घर पधारने का कष्ट किया है, इसलिए कृपया आपके चरण कमलों को पखारने दीजिए महाराज। बाबू, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके जैसे व्यक्तित्व से तो पूजा स्थल व धार्मिक स्थल भी पवित्र हो उठते हैं। जब मुझे इस गृहस्थ व्यक्ति को आपके समान संतोष की
सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो उसे इसका लाभ उठाना ही चाहिए। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ आध्यात्म की प्राप्ति हेतु। महाराज, कृपया अपने ज्ञानपूर्ण वचनों का आशीर्वाद दें। मैं तो सिर्फ ईश्वर की महिमा का गुणगान कर सकता हूँ, उनका पवित्र नाम लेकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। देखिए राम जी महाराज। नहीं नहीं, और नहीं, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। लीजिए ना। नहीं, अब नहीं, धन्यवाद। महाराज, कृपया हमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के कार्य के बारे में और बताइए। उन्होंने हाल ही में पुरी, ढाका और मद्रास में केंद्र खोले हैं। उन्होंने कलकत्ता और मायापुर में प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया है, जहां से एक बंगाली समाचार पत्र रोज निकलता है। नाम है नदिया प्रकाश। और 1 वर्ष पहले उन्होंने सज्जन तोशानी नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होती है। उसके अंग्रेजी संस्करण का नाम है द हार्मोनिस्ट। और श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पर निवेदन भी पूर्ण कर लिया। हाल ही में लगभग 500 भक्तों के साथ उन्होंने नवद्वीप धाम की परिक्रमा भी पूर्ण की। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर है, ऐसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुयायियों की भावना है। कोई धूर्त किस्म के लोग अभी भी पैसे कमाने के उद्देश्य से भोली भाली जनता को गुमराह करके ये बताते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान यहीं पर है, जो कि 9 द्वीपों में से एक द्वीप है कौल द्वीप। ये लोग अपने भौतिक कार्यों में इतने लिप्त हुए हैं कि इसका परिणाम क्या होगा इस पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं है। उनको चिंता है तुरंत फायदे की। पैसा और औरतों के सहारे क्षणिक आनंद का अनुभव वे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कोई भी हीन काम करने में वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है। सत्य से विचलित हुए बगैर ही हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। केवल कुछ रुपयों के लिए एक आदर्श व्यक्ति के जन्म स्थान नाकारने में क्या तुक है? हम पर कैसे गरज रहे हैं? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है अंतर्द्वीप। उनके सारे दावे गलत है और उसका कोई आध्यात्मिक ठोस आधार नहीं। उससे उसके पापों की कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। वही है वो। प्रभुपाद जी, हमें जाना है, कृपया चलिए। प्रभुपाद जी, कृपया चलिए। वहां जा रहे हैं, पकड़ो उन्हें। तुम क्या कर रहे हो विनोद? प्रभुपाद जी, हमें अपने कपड़े बदलने होंगे। आप प्रमुख लक्ष्मी हैं। क्यों विनोद? क्यों हमें आप कपड़े बदलने होंगे? ताकि मैं उनका ध्यान हटा सकूं। प्रभुपाद, तो तुम चाहते हो कि मैं काया की तरह भाग जाऊं? नहीं प्रभुपाद, मैं जानता हूं आप भयभीत नहीं, पर मेरे गुरु की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। देखो, वो जा रहा है।
ये लोग इतने गिर गए कि परमहंस जी पर इस तरह हमला कर बैठे। आपको ये जानना चाहिए कि गुंडे आजकल धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने ठान ली कि उनके सामने सच बोलकर उन्हें उजागर करें, और इसमें उन जैसे लोगों का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक ही है। लेकिन ऐसी पीड़ादायी घटनाओं से चिंता न करने की श्रील प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी है। ऐसी घटनाएं ही श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को बढ़ाएंगी। श्रील प्रभुपाद? हाँ, यही वो नाम है जिसे लेकर भक्तगण अपने आप को गौरवान्वित करते हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसका अर्थ है उनके चरण कमलों में सभी ज्ञानी जन विराजते हैं। निसंदेह यही सही मार्ग है उन्हें पुकारने का महाराज। हजारों लोग उनके अनुयायी हैं। और भी लोग होंगे। वे कभी समझौता नहीं करते। शुद्ध भक्ति भावपूर्ण सेवा का विरोध होने पर वे हमेशा बोलते ही रहते हैं। इसीलिए उन्हें सिंह गुरु नाम से भी जाना जाता है। निश्चित ही उनका व्यक्तित्व सिंह जैसा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जरा सुनिए। हाँ जी कहिए। क्या आप बताएंगे कि मैं भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज से कहाँ मिल सकता हूँ? अरे अभय बाबू, कितना सुखद आश्चर्य है। स्वागत है अभय बाबू ब्रजमंडल परिक्रमा में। कब आया आप? अभी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। हरे कृष्ण। अपने आने की खबर आपने पहले क्यों नहीं दी? आपको यहाँ लाने के लिए हम किसी को स्टेशन भेज देते। दरअसल मैं दिल्ली जा रहा था, पर जब गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तो मैं उतर गया और यहाँ आ गया। केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं अभय बाबू। आइए, मैं आपका कहीं रहने का इंतजाम करता हूँ। महाराज, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं कोई जगह ढूंढ दूंगा। नहीं नहीं, आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं। आपका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। नहाने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं आपको श्री प्रभुपाद जी से मिलवाऊंगा। वे आपको देखकर अति प्रसन्न होंगे। क्या मैं उनसे अभी मिल सकता हूँ? आपकी अधीरता से मैं आपकी विनती मानने के लिए विवश हो रहा हूँ। दासोस्मि, मैं आपका दास हूं। श्री प्रभुपाद जी, ये है अभय बाबू, इलाहाबाद से आए हैं। हाँ, मैं इन्हें जानता हूं। आपको देकर आनंद हुआ अभय। आप थक गए होंगे। जाइए, आप नहाकर प्रसाद लीजिए, बाद में बातें करेंगे। श्री प्रभुपाद जी इसी कार्य हेतु अवतरित हुए हैं अभय बाबू। वो स्वयं ही इस महान कार्य का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं। वो हर जगह केंद्र खोल रहे हैं और आध्यात्मिक संदेश छपवाकर बांट रहे हैं। वो सभी को चैतन्य महाप्रभु के महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। आप इलाहाबाद केंद्र से कितनी तन्मयता से जुड़े हैं अभय बाबू। आप वहां भक्तों को हर सुविधा देने को तत्पर हैं। अभय बाबू, आप बैठ जाइए। जरा इधर देना, मैं परोसता हूँ। नहीं महाराज, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। पर महाराज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप एक सन्यासी हैं, मुझे आपको परोसना चाहिए। आप तो हमारे विशेष अतिथि हैं। इसके अलावा आप जैसे कृष्ण भक्त की सेवा का अवसर
बहुत कम ही प्राप्त होता है। लेकिन मैं तो भक्त नहीं हूँ और नहीं मैंने दीक्षा ली है। महाराज आप दोनों बैठे, मैं परोसता हूँ। विराजिए। अभय बाबू, उपासक का परमेश्वर के प्रति प्रेम बाहरी शिष्टाचार पर ही निर्भर नहीं करता। ये तो हृदय की पवित्रता है जो परमेश्वर के प्रति प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। तीर्थ महाराज, मुझे ऐसा बताया गया है कि एक सच्चा उपासक हर दूसरे को भक्त मानता है और इसे मैं आपके व्यवहार में देख रहा हूँ। अभय बाबू, आपको जब श्रील प्रभुपाद जी से मिलवाया तो जैसे ही उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूँ उन्हें, ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे आपका संबंध उनसे सिर्फ इस जन्म का ही नहीं बल्कि कई जन्मों से है। आपके पिताजी कैसे हैं अभय बाबू? वे पिछली सर्दी में ही चल बसे। ओह, ये जानकर बहुत दुख हुआ मुझे। उन्होंने बहुत ही शांति से शरीर त्यागा। मृत्यु के कुछ दिन पहले उन्होंने मठ को एक गाय देने के लिए कहा और भक्तों को भोज देने के लिए। बाद में भगवान श्री कृष्ण का नाम सुमिरन करते हुए अपने प्राण त्यागे। भाग्यशाली थे वो। काश मेरा भी अंतिम समय ऐसा ही हो। श्री कृष्ण शक्ति प्रकट होती है श्री, भू और नीला में। नील शक्ति है श्री कृष्ण का धाम, जहां एक जगह हम अपने पार्थिव आंखों से वृंदावन देखते हैं, वो स्थान अणु रेणु से निर्मित है। वास्तव में अंतिम स्थान है श्री कृष्ण का, परमेश्वर का। ये भूमि है चिंतामणि की। यहां की धरती में पानी नहीं बहता वो तो अमृत है, और यहां वृक्ष नहीं होते वो तो कल्प वृक्ष है। आप अब तक कहां थे? हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन के लिए परिक्रमा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवत पर दिया जा रहा व्याख्यान अपने आध्यात्मिक गुरु का सुनने के बजाय देवताओं की मूर्ति में दर्शन करने जाना समय नष्ट करना है। यह तो ज्यादातर अपनी खुली आंखों का अच्छा व्यायाम है। आप अपने परमेश्वर के अंतिम आध्यात्मिक रूप अपनी खुली आंखों से कभी भी देख नहीं सकते। हर कोई अपनी आंखों से हर कोई उसे सुन सकता है। इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं स्त्रोत पंथ। जैसे जैसे आप सुनते हैं, आपकी आत्मा शुद्ध होती है तथा आपकी विवेक बुद्धि आध्यात्मिक बन जाती है। परिणाम स्वरूप अपने आप को परमेश्वर का बोध निश्चित रूप से हो जाता है। सर्वोच्च वास्तविकता कभी भी भौतिकता से प्राप्त नहीं होती। इसलिए अपनी बात को फिर से दोहराता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें। जब मैंने आपको पहली बार देखा 10 साल पहले, तब आपने मेरा अंधकार दूर कर मेरा हृदय सर्वोच्च ज्ञान से ओतप्रोत कर दिया। तब से मैंने आपको अपना परमार्थ गुरु माना। पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु को संदेश फैलाने का कार्य आपने मुझे सौंपा, लेकिन 10 अनमोल वर्ष बीत गए। मेरे हाथ से आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ। मैं आपके लिए अनुपयोगी रहा। बताइए मैं क्या करूं? आपकी सेवा कैसे करूं? चिंता मत कीजिए अभयचरण। योग्य समय आने पर श्री कृष्ण ही आपसे अपने कार्य सिद्ध करवा लेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है श्री प्रभुपाद जी। आपकी दया से मैं थोड़ा कुछ कर सका। श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन लक्ष्य जब पूरे विश्व भर में हर गांव हर शहर में फैल जाएगा, तब आप उसमें समर्पित हो जाइए उसे पूर्ण करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु आपको अपनी कृपा दृष्टि अर्पित करेंगे। ये तो आपकी कृपा का फल है श्री प्रभुपाद जी। इस भौतिक जगह से बाहर निकालकर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मुझ पर दया कीजिए। हाँ, मैंने पहले से निश्चित किया है आपको दीक्षा देने का, आने वाली पूर्णिमा को इलाहाबाद में।
जाकर विश्राम कीजिए, आप थक गए होंगे। जब आकाश में एक ही पूर्ण चंद्र हो तो इतने सारे तारों की क्या आवश्यकता? सं नो मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्वर्यमा सं इन्द्रो बृहस्पतिः सं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव ललिता श्रीविशाखवितांश्च स्वाहा पंचकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवयेभ्यो नमो नमः स्वाहा नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने स्वाहा। आपका अब से नाम हुआ अभय चरणारविंदास। इसका अर्थ है जिसने निर्भीकता से परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने में परमेश्वर के चरण कमलों में आश्रय लिया है। राधा कुंड पर उनका इकट्ठा होना और हमारा राधा कुंड पर इकट्ठा होना, उसमें बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी, क्या अंतर है? साधारणतः लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि वह परम योगेश्वर ऐसा एक व्यक्तित्व है, परंतु हम सब पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की। हम कृष्ण को चाहते हैं क्योंकि राधा रानी उनसे प्रेम करती है। अभय, अभय चरणारविंद, कब आए तुम? बस अभी। मुझे पता चला कि आप यहाँ पधारे हैं तो आपके दर्शनों के लिए आ गया। इतना लंबा रेल का सफर तय कर आप थक गए होंगे। जाइए स्नान कीजिए, तैयार होकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी, मुझे अपने साथ रहने दीजिए, मुझे कोई थकान नहीं है। अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो हाँ, आप हमारे साथ रहिए। और व्यापार कैसे चल रहा है? इस समय अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, यदि आप व्यापार में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे तो ठीक तरह से कैसे चलेगा? आखिर इस जगत में सब लोगों को सिर्फ पैसा प्यारा है। हर कोई उसे छीनकर अधिकार जमाना चाहता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। यदि आप एक सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा पैसा कैसे छीना जाता है। मैं उस काम में माहिर नहीं हूं श्रील प्रभुपाद जी। ऐसे हो सकता था यदि आप पैसे से प्यार करते, लेकिन आपने कृष्ण की भक्ति की है, इसलिए आपको उसमें लगाव नहीं है।
आप भीतर आइए, मुझे कुछ कहना है। इनके बच्चों की देखभाल करो और उन्हें कुछ प्रसाद दो। जी हाँ प्रभुपाद जी। बैठ जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण भक्ति से आलोकित कर दें। जगत पिता ब्रह्मा का एक दिन, जो कलयुग कहलाता है, और इस कलयुग में जहां सभी लोग अपने पतन के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे काल में उचित समय देखकर स्वर्ग से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को स्वर्गीय खजाना देने आते हैं, जो इस युग में सुनना या जानना किसी को बिल्कुल संभव नहीं है। वे सर्वेश्वर है, सर्वोच्च स्थान है। स्वर्गीय ज्ञान वे उसे ही देते हैं जिसे वे देना चाहते हैं। वही जगत नियंता है, इसलिए विश्व का निर्माण भी उनके द्वारा हुआ है। लेकिन भक्तों द्वारा कृष्ण का संदेश प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि उसका श्रेय स्वयं न लेकर अपने भक्तों को देना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार की योजना श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाई थी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर के कारण उजागर हुई थी। वे चाहते थे कि यह प्रचार मेरे सहयोग से हो, लेकिन मैं अपना अधिक योगदान न दे सका। क्यों स्वामी जी, आपने कितना कुछ पाया है। आपकी ही आस्था के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश संपूर्ण भारत में फैला है। इस देश में आपने 64 देवालयों की स्थापना की है। आपके ही अथक प्रयास से हजारों लोगों ने कृष्ण भक्ति को अपनाया है। लेकिन मेरा यह कार्य सागर के समक्ष एक क्षुद्र बूंद के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति की गंगा संपूर्ण जगत के हर शहर, हर गांव में पहुंचनी चाहिए। मैं अब यहां और नहीं ठहर सकता। मैं इस प्रचार कार्य के भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूं। जिस दिन मैं जाऊंगा, मठ में अशांति हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी, कृपया आप ऐसा ना कहें। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अभय चरण, इस भौतिक संसार में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया है। आज नहीं तो कल सभी को इसे त्यागना है, और इस धरती पर का मेरे अस्तित्व का अंत समीप आ गया है। इसलिए यह प्रचार कार्य को आपको ही आगे बढ़ाना है। श्री प्रभुपाद जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं प्रचार कार्य के लिए क्या कर सकता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत के प्रत्येक शहर और प्रत्येक गांव में पहुंचा दो। नाम, यश और पद के प्रलोभन में न भटको। दूसरों के लाभ के लिए कृष्ण भक्ति को साधारण रूप से हमेशा हमेशा फैला दो। अपने पवित्र नाम के साथ वे सर्वेश्वर श्री कृष्ण इस युग में प्रकट हुए हैं, इसे हमेशा याद रखो और सबको याद दिलाओ। इसलिए सर्वस्वी रूप से उसी पवित्र नाम पर निर्भर रहो और हरेक को उसी नाम जाप के लिए प्रेरित करो। हाँ स्वामी जी, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। किताबें लिखो और उन्हें वितरित करो। दर्शन का प्रचार करने के लिए किताबें ही सबसे प्रभावी मार्ग है। जब भी तुम्हें पैसे मिले, किताबें मुद्रित करो, किताबें छापो। मनसा देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो द्वापदे नंद किशोर। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे पास जो कुछ है मैंने तुझे अर्पण कर दिया कृष्ण। हे नंद महाराज के पुत्र, इस धरती से विदा लेने का मेरा समय आ गया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम्हारा सारा जीवन चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में समर्पित कर दो। अच्छे
अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। बहुत जल्द ही सारा संसार कृष्ण प्रेम से आलोकित होने वाला है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाकर उनके प्रचार कार्य में अपने आप को समर्पित कर दो। अपने आप को संगठित करो, सत्य का दामन कभी न छोड़ो। एकत्र होकर एकता से रहकर बिना किसी भय से, बिना संकोच से श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इनके विचार लोगों तक पहुंचाओ। मेरे शिष्यगणों, श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों को बिना किसी भय से संपूर्ण समाज को बताने में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। कोई भजन सुनाएगा? श्री रूप मंजरी पाद श्रीमद संपद। 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 श्री अभय चरण डे के लिए टेलीग्राम है। हाँ, मैं ही हूं। रूप मंजरी पाद श्रीमद संपद। स्वरूप मंजरी पाद
Shri